उस स्त्री को लाते हुए लोगों ने यीशु से पूछा, इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है और मूसा की व्यवस्था में हमें ऐसे स्त्री को पत्थरों से मार डालने की आज्ञा दी गई है। अब आप क्या कहते हैं? हमें ये पूछना चाहिए कि अगर कानून दिशा निर्देश देता है तो वे उसे यीशु के सामने क्यों लाए? उनका उद्देश्य यीशु को फंसाना था। वे उन्हें गिरफ्तार करने का कोई कारण ढूंढना चाहते थे, इसलिए वे उस स्त्री को यीशु के सामने लाए। अगर यीशु ने कहा होता कि तुम व्यवस्था के अनुसार करो, तो वे उन पर यह कहकर दोष लगा सकते थे, क्या वह पापियों का मित्र नहीं है? तो फिर वह उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? या अगर उसने कहा होता कि उसे पत्थर मत मारो, उसे जाने दो, तो वे ये कहकर कोई बहाना ढूंढ लेते कि वह मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ यीशु कहते हैं, तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया है वह सबसे पहले उस पर पत्थर फेंके। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके वे पत्थर नीचे रख देते हैं और वापस लौट जाते हैं। कम से कम उन्होंने ये तो मान लिया कि उन्होंने पाप किया है। और एक दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि यीशु व्यवस्था से भी ऊपर है। प्रिय मित्रों, जब हम नियमों का पालना करते हैं तब भी क्या हम परमेश्वर के मन को जानने और ये समझने का प्रयास करते हैं कि वह हमसे क्या अपेक्षा रखता है? ईश्वर हमेशा उन लोगों पर दयालु रहते हैं जो उनकी ओर लौट आते हैं। वह हमें हमेशा एक नई शुरुआत करने का एक और मौका हमेशा देता है। आइए हम एक पापी हृदय के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो और आइए हम उन्हीं शब्दों को सुनो जो यीशु हमसे कहते हैं, अब से आगे से पाप मत करना। आमीन।